हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में। जहां हमने कल क्या पढ़ा था, वृद्धि संधि पढ़ी थी। आज हम कौन सी पढ़ेंगे, यण स्वर संधि पढ़ेंगे। यण स्वर संधि क्या होती है, यानी कि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री, इन तीनों में से कोई भी हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई असमान स्वर या भिन्न स्वर हो या असमान स्वर हो, तो उसके उसके मतलब यानी कि इसमें किसमें परिवर्तन होगा, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें परिवर्तन होगा, और जो दूसरा शब्द है वो वैसा का वैसा ही दूसरे के साथ जुड़ेगा। यानी कि यण संधि में क्या है, ई या दीर्घ ई, उ या दीर्घ उ, री, इन वर्णों के प्रथम शब्द का ये वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण असमान, यानी कि असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर परिवर्तन होगा। और जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो जैसा का जैसा ही रहेगा। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जैसे का जैसे ही रहेगा, जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अपन समझते हैं इसको, या तो उदाहरण से भी समझेंगे और इसको कैसे बदलना है कि किसके स्थान पर क्या शब्द आएगा। जैसे अपना सूत्र बनेगा, ई या दीर्घ ई है, इधर कोई भी भिन्न स्वर है तो ये तो आएगा जैसा का जैसा ही वर्ण। परिवर्तन दीर्घ ई हो या लघु ई, इन ह्रस्व इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये व्यंजन आ जाएगा। यानी कि परिवर्तन किसमें होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। और दूसरा शब्द जो है वो असमान स्वर या कोई भी आ सकता है, ई नहीं आएगा। अगर वो ई आता है इस जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे यण संधि नहीं होगी, फिर वहाँ पे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। इनके अलावा कोई सा भी स्वर, जैसे अ, आ या ए, ऐ, उ, इनमें से कोई सा भी स्वर आ सकता है, उनके स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन किसमें होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। यानी कि ये ऐसा का ऐसा ही शब्द रहेगा। जैसे उदाहरण समझते हैं अपन, जैसे अति, धन, अधिक, अति प्लस अधिक। यानी कि अब इसमें से देखते हैं, अपन जानते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। यहाँ पे अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे तो ये कैसा रह जाएगा, हलंत के साथ आ जाएगा। तो इसका क्या है, ह्रस्व ई, इधर क्या है अ, तो ये तो वर्ण कैसा रहेगा, जैसा का जैसा। परिवर्तन किस में होगा, इस प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। इसके स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, यह आदेश हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ई के स्थान पर यह आ जाएगा। बाकी ये जो दूसरा स्वर है ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब इस शब्द को अपन क्या करते हैं, जोड़ के देख लेते हैं। इधर क्या बचा था अपना, उसको वैसा ही लिख देंगे। अब ये जो त है ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा। यानी कि ये इस य को पूरा कर देगा, तो ये आ गया ऐसा कैसा है। इधर जो बचेगा उसको वैसा ही लिख देंगे। अब ये त है, इसको आधा का ऐसा कैसा ही लिख देंगे। जैसे अभी, धन, उदय, तो इसमें से क्या निकला अपने पास, ई। इधर क्या निकला स्वर, उ। इस परिवर्तन यण संधि में किस पे, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल से
एक वर्ण आएगा, लेकिन इसमें दूसरा वर्ण भी साथ का साथ ही रहता है और परिवर्तन किस में होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है और दूसरा शब्द इसके साथ वैसा का वैसा ही जुड़ता है। यानी कि यहाँ पे परिवर्तन किस में होगा, ई में। तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास, य, और ये जो बचेगा उसको अपन वैसा का वैसा ही कर लेंगे। ये आधा रह गया। अब इस पर पूरा शब्द जोड़ के लिख लेते हैं। ये ऊ किसको पूरा कर देगा, ये को पूरा कर देगा, तो ये बन जाएगा। और इधर क्या है, ब आधा है तो इसको ऐसा करते, तो क्या शब्द बन जाएगा अपने पास, अब उदय। कौन सा शब्द बना अपने पास, अभी उदय। जैसे और देखते हैं, अभी अपने पास शब्द है, अब ये तो विच्छेद था तो इसमें अपन को संधि करके देगी। अब जो अपने पास शब्द है ये एक संधि शब्द है, तो इसका क्या करना है, अपन को विच्छेद करके देखना है। तो इसका विच्छेद करके देखते हैं कि परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। कौन सी जगह परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, ये इसको बाहर निकाल लेते हैं। किसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, यह, और इधर कुछ रहा, इधर क्या शब्द रहा होगा अपने पास, ये आधा रह दे तो इधर क्या आ जाएगा, अंत। इधर क्या आ जाएगा, द है तो ये वर्ण आ जाएगा। अब इसमें से क्या निकला होगा, ई, या तो ह्रस्व या दीर्घ। इधर से क्या आएगा, अ। तो इन दोनों के इस ई के स्थान पर तो क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, और इसके स्थान पर क्या है, यहाँ पे ये ऐसा कैसा है इसके साथ जुड़ गया। तो अपने पास शब्द क्या आ गया। अब इसका एक रूप और बनेगा, लेकिन अपन लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें आधा वर्ण होता है जो उसके साथ जुड़ जाता है। जैसे अभी ये शब्द ऐसा, अब ये भी सही है, लेकिन अपन शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं, इसका सार्थक रूप वो ऐसे आद्यांत लिखते हैं। जैसे और उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे देवी प्लस आगमन। अब इस देवी आगमन का शब्द क्या बनेगा अपने पास, अपन को पता है कि इसमें कौन सा कैसा शब्द बनेगा, देव्य आगमन। लेकिन अपन को क्या करना है, इसको सीखना है। तो उसको सीखने के लिए अपन पहले इस वर्ण को पूरा करके देखेंगे भाई ये कैसे आया। तो इसमें से क्या निकला अपन ने, दीर्घ ई। इधर से क्या निकला, आ। क्या बचा इधर, और इस ई के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, यह, हलंत के साथ। इधर क्या बचा, उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब ये व आधा है तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये के साथ। इधर यह को क्या कर देगा पूरा, आ। तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास, देव्य आगमन। क्या शब्द बना अपने पास, देव्य आगमन। जैसे और शब्द होगा, जैसे अभी ये तो हो गया संधि विच्छेद। एक और शब्द लेते हैं, जैसे आदित्य वाला तो कर लिया था अपन ने। शब्द है अपने पास नद्यार्पण। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परिवर्तन ही कौन सा हो रहा है, यहाँ पे यह हो रहा है। तो इस यह को क्या करते हैं अपन, बाहर निकाल लेते हैं। इधर शब्द बचा होगा, यह में से या तो आ रहा होगा या कुछ और रहा होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, अ। और इधर क्या बचेगा, कौन सा शब्द रहा होगा, या तो द, यानी कि नदी। या तो छोटी ई की मात्रा लगी होगी या दीर्घ ई की मात्रा लगी होगी। तो इस द में से क्या निकाला, दीर्घ ई। इसके स्थान पर क्या आदेश हो, क्या आया अपने पास, य। और इधर क्या निकला अपने पास, अ। तो इन दोनों के मिलने से जो ये द था, क्या बचे था इधर, आधा द। तो ये द किसके साथ जुड़ जाएगा, य के साथ। तो यहाँ शब्द क्या बन गया अपना, नद्य अर्पण। शब्द क्या बन गया अपने पास, नद्य अर्पण। जैसे
बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अगर अपन को इसका विच्छेद करना और इसकी संधि बनाना आराम से आ गया तो अपन कोई सा भी शब्द अपने सामने आ जाए अपन उसका क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं या फिर उसका संधि बना सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि जैसे ऊपरी प्लस उक्त, इसका संधि करके बताओ। तो इसमें संधि कैसे करोगे, आप कैसे पहचानोगे? इसमें से क्या है, ई बार निकाला, इधर क्या है ऊ, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। इधर ऊ ऐसा कैसा है बचेगा, ये जो बचा उसको अपन ने यहाँ पे लिख लिया। इधर भी क्या बचा अपने पास, ये शब्द बचा तो र आधा रह गया। अब ये ओ पर, ये ओ किसको पूरा करेगा, यू को पूरा करेगा। ये जो आधा र होता है जो कहाँ पे लगता है, सिर पर लगता है। तो अपने पास शब्द क्या आ जाएगा, उपर्युक्त। शुद्ध शब्द में भी क्या होता है, ये उपर्युक्त ही प्रयोग में होता है। जैसे ये तो हो गया ई वाला उदाहरण, जहाँ ई के स्थान पर कौन सा स्वर आ जाएगा अपने पास, ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आया, यह वर्ण। अब अपने पास दूसरा इसका नियम है, वो है ऊ या दीर्घ ऊ या ह्रस्व ऊ। इन प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, दीर्घ या ह्रस्व ऊ। और इसके बाद इधर कौन सा भी या तो भिन्न स्वर हो या असमान स्वर, यानी कि ऊ नहीं आना चाहिए। क्या हो, उसके स्थान पर ई या ई आ ए ओ औ कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊ नहीं होगा। अगर ऊ होगा तो वहां पे कौन सी संधि होगी, अपनी दीर्घ संधि होगी। तो यहाँ ऊ के स्थान पर तो ये, और इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कैसा हो, असमान स्वर हो, तो फिर वहां पे कौन सी संधि बनेगी, यण संधि। तो यहाँ ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व आ जाएगा। तो ये अपना कौन सा नियम बन गया, दूसरा। यानी कि अगर अपन को व दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन हर जगह ही वह हो ये ऐसा जरूरी भी नहीं होता है। तो अपन इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि इसका कैसे बनेगा। जैसे अनुधन ईक्षण, शब्द क्या है अपने पास, संधि विच्छेद क्या है अपने पास, अनुधन ईक्षण। इस अनु में से क्या निकाला अपन ने, ऊ, तो अन्न कैसा रह गया, आधा। इधर से क्या निकाला, ई, इधर शब्द क्या बच गया, उसको लिख देंगे ऐसा कैसा है। इधर शब्द क्या बचा, उसको भी ऐसा ही लिख देंगे। ऊ निकलने के बाद न कैसा रह गया, आधा रह गया। तो परिवर्तन अपन ने पढ़ा था कि परिवर्तन कहाँ पे होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। इसके स्थान पर कौन सा शब्द आ जाएगा अपने पास, कौन सा व्यंजन आ जाएगा, वह व्यंजन आ जाएगा। और जो ये शब्द है, जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण था, ये ऐसा का ऐसा ही इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अपने पास शब्द क्या बनेगा, इसके जैसे यहाँ पे आया तो शब्द क्या बना, न कैसा है, आधा है, वह कैसा है, इस ई ने इसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो अपने पास शब्द क्या बन गया, अन्वीक्षण। शब्द क्या बन गया अपने पास, अन्वीक्षण। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करना हो अपन को, आपसे पूछ लिया जाए कि अनुवीक्षण में कौन सी संधि है, तो आपको फटाफट आ जाएगा कि यहाँ पे परिवर्तन जहाँ पे हो रहा है शब्दों में, वहां पे कौन सी संधि होगी, अपनी यण संधि होगी। जैसे एक और शब्द है, अब इसका अपन क्या करते हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं। अन्वेषण, शब्द क्या है अपने पास, अन्वेषण। अब अपन को पता है कि शब्द इसमें परिवर्तन कहाँ पे हो रहा है, व पे। यहाँ पे व के व रा होगा तो यहाँ पे ऊ या ऊ में से कुछ आया होगा, तभी इसके स्थान पर क्या परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे व। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं अपन, बाहर निकाल लेते हैं, व को बाहर निकाल लिया। तो इधर क्या बच गया अपने पास, एक ही मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे क्या है, ऐषण। क्या शब्द है अपने पास, ऐषण। इधर क्या रहा होगा, ऊ रहा होगा, ये दीर्घ ऊ या फिर
हरस ऊ, कोई सा भी आ सकता है। तो अपन को सीखना है कि ये कैसे आया होगा। यहाँ अन, इसमें से ऊ क्या आ गया, बाहर आ गया। इधर क्या आया बाहर, ए आ गया। तो इधर क्या बचा, जो बचा उसको वैसा वैसा ही लिख देंगे। इधर न है, आधा है, तो ये इसके स्थान पर, ऊ के स्थान पर क्या आ गया अपना, व आ गया। और ये ए जो क्या करेगा, इस व को पूरा करेगा। तो यहाँ पर अपने पास शब्द क्या आ जाएगा, अन्वेक्षण। कौन सा शब्द आ जाएगा अपने पास, अन्वेक्षण शब्द आ जाएगा। जैसे और देखते हैं अपन उदाहरण। जैसे शब्द है अपने पास वध्वागमन। क्या शब्द है अपने पास, वध्वागमन। अब इसका क्या करना है, अपन को संधि विच्छेद करना है कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो आपको पता है परिवर्तन कहाँ दिख रहा है अपन को, व में दिख रहा है। तो अपने पास शब्द क्या आ जाएगा, इस व को बाहर निकाल लेते हैं। इधर क्या बचेगा अपने पास, आ की मात्रा लग रही है तो यहाँ पे आ रहा होगा आगमन। क्या शब्द बाहर निकला इधर से, आगमन। इधर से क्या निकला, द है, तो इसमें ऊ की मात्रा ऊ रहा होगा या हरस ऊ या दीर्घ में से रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ वु, दीर्घ आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास शब्द, दीर्घ व आ जाएगा। तो ऊ के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे व आ जाएगा। इधर क्या बचा अपने पास, आ। इधर शब्द क्या बचा, जिसको ऐसा कैसा ही उतार देंगे अपन। इधर क्या शब्द बचा, इधर कैसा रह गया, ऊ निकलते ही आधा रह गया। तो शब्द क्या बन गया अपने पास, वध्वागमन। जैसे और लेते हैं अपन शब्द, जैसे यहाँ सूदन आगत। इस समय से क्या बाहर निकालेंगे, ऊ। इधर से क्या है, आ। तो परिवर्तन कौन से शब्द में होगा, अपन जानते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होगा। यानी संधि में परिवर्तन कहाँ पे होता है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। तो यहाँ ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व व्यंजन आ जाएगा। इधर आ कैसा रहेगा, जैसा का जैसा ही इसके साथ जुड़ जाएगा। इधर शब्द क्या बचा, उसको लिख देंगे। इधर से कैसा रह गया, आधा। तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा अपने, ये आ किसको पूरा कर देगा, व को पूरा कर देगा। तो शब्द क्या आ गया अपने पास, स्वागत। तो ये तो हो गया ई और ऊ का उदाहरण। अब अपने पास एक और है, तो वो कौन सा है, री। कौन सा शब्द है अपने पास, री। तो री का हरस नहीं रहता है, दीर्घ ही ये रहता है, री। तो री और इधर क्या है, कौन सा भी भिन्न स्वर। तो परिवर्तन किस में होगा, री में होगा। तो री के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास, र। कौन सा र, हलंत के साथ र। इसको भी आप कैसे समझोगे, उदाहरण से समझेंगे। यानी कि परिवर्तन कहाँ पे होगा अपने पास, जैसे अपने पास शब्द है पितृ प्लस अनुमति। शब्द क्या है अपने पास, पितृ प्लस अनुमति। यहाँ क्या है, री। तो इस री को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इधर क्या है अपने पास, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ है। तो परिवर्तन कहाँ पे होगा, अपन को पता है कि परिवर्तन कहाँ पे होगा, री में होगा। तो री के स्थान पर नया वर्ण कौन सा आ जाएगा, र आ जाएगा। इधर क्या बचा अपने पास, अ। ये ऐसा कैसा ही रह जाएगा। जो शब्द बचा उसको ऐसा ही लिख देंगे। इधर क्या बचा अपने पास, ता आधा रह गया। अब ये अ किसको पूरा करेगा, र को पूरा करेगा। तो यहाँ र कैसा हो गया, पूरा हो गया। इधर क्या बचा अपने पास, ये बचा। इधर क्या है, तो ये जो शब्द है आधा त और र, हम सब जानते हैं कि वर्णों में जो त और र होता है, तो इन दोनों का मिलके क्या बनता है, जो र होता है, ये जो पूरा र होता है। आधा र तो अपन को पता है कहाँ पे लगता है, सिर पर लगता है। और जो पूरा र होता है वो कहाँ पे, इसके पदेन रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि त के पद के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अपन इसको कहाँ पे लगा देंगे, इसके पैरों में। तो फिर ये यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, त्र, यानी कि पितृ अनुमति। क्या शब्द बनेगा अपने पास, पितृ अनुमति।
ऐसे इसमें बहुत सारे उदाहरण होंगे, जैसे मातृ प्लस इच्छा। कैसा शब्द है अपने पास? मातृ, इसमें से री निकाला, हम सब जानते हैं। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अपन को कैसे इसका संधि विच्छेद करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपके सामने कोई सा भी शब्द हो, आप उसका क्या कर सकते हो, आसानी से विच्छेद करके उसको बता सकते हो। तो इधर शब्द बचा, इधर क्या आ जाएगा? र के स्थान पर, री के स्थान पर र आ जाएगा। इधर वर्ण ई कैसा रहेगा? इसके साथ जुड़ेगा। जो शब्द बचेगा उसको विच्छेद करके अपन देख सकते हैं। तो ये त और र मिलकर क्या हो जाएगा? त्र हो जाएगा। अब इसमें ई की मात्रा लगी, ई की है तो छोटा ई दीर्घ या ह्रस्व है ना, तो इसकी मात्रा कैसे लग जाएगी अपने पास? तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास? मातृ इच्छा। इसके अनेक उदाहरण थे, जैसे पितृ प्लस अनुमति है ना, तो मात्रा प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा शब्द, ऐसे इसके उदाहरण रहते हैं इस किसके? यण संधि के। ठीक।